यूरोप के दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमरावती के 5 जिलों का करेंगे दौरा। राहुल करेंगे आज 15 किलोमीटर की पदयात्रा। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। नागपुर से गुंजी के लिए रवाना हुए राहुल रास्ते में गाड़ी से उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। जमकर हुआ स्वागत। सबसे पहले गुंजी में मृतक किसानों के परिवार से करेंगे मुलाकात, फिर शाहपुर होंगे रवाना। शाहपुर से राहुल गांधी जाएंगे रामगांव, फिर रजाना में भी किसानों के परिवार से मिलने का कार्यक्रम। दिन भर किसानों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। देर शाम अमरावती से लौटेंगे नागपुर। गुंजी में सुसाइड करने वाले किसानों के परिजनों ने कहा, राहुल गांधी के आने से काफी अपेक्षाएं हैं आणि पुढे चालवासाठी काही त्याच्याकडून आम्हाला काही आर्थिक मदत मिळावी याच्यासाठी म्हणून 2009 में राहुल से मिलने वाली कलावती ने कहा वो किसानों के लिए कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बीती रात दिल्ली से नागपुर पहुंचे राहुल गांधी, उनके साथ कई कांग्रेस नेता भी थे मौजूद। राहुल गांधी नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा 5300 के पार पहुंचा। बुधवार को निकाले गए करीब 900 शव, जोर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एवरेस्ट की बेस कैंप में तबाही की तस्वीर सामने आई। यहां 17 लोगों की हुई थी मौत, कई फंसे रहे। कनाडा के एक वीडियोग्राफर ने कैद की हैं तस्वीरें। वो खुद भी एनजीओ की ओर से एक अभियान में थे शामिल। नेपाल में गोरखा के अर्पिक गांव में भूकंप के बाद 5वें दिन पहुंची मदद। सेना ने बांटी राहत सामग्री। बड़ी संख्या में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आज तक की टीम भी सेना के साथ अर्पिक गांव पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने 6 मंजिला इमारत के मलबे से 10 शवों को निकाला। रेस्क्यू टीम ने तेज किया ऑपरेशन। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इजरायली मिलिट्री अस्पताल का किया दौरा, डॉक्टरों से ली जानकारी। इजरायल की टीम भी पीड़ितों के राहत और बचाव कार्य में जुटी। 200 से ज्यादा नर्स इलाज में जुटी। नेपाल में पीड़ितों ने सरकार से जताई नाराजगी, जबरन उन्हें उनके ठिकानों से निकाले जाने का लगाया आरोप। नेपाल से आगरा लौटे भूकंप का मंजर देखने वाले 90 लोग, प्रशासन ने उनके खाने पीने और परिवहन का किया इंतजाम। कल 43 जूता कारीगर भी आगरा लौटे। प्रशासन को चिट्ठी लिखकर दूसरे भारतीयों को बचाने की गुहार लगाई। मेरठ के करीब 60 लोग अभी भी नेपाल में फंसे हुए हैं। उनसे संपर्क नहीं होने से परिजन मायूस। अगले 3-4 दिन नेपाल में हो सकती है बारिश। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ सकता है असर। मौसम विभाग ने जताई चिंता। In usual way, we're working normally and we are delivering the information on our own way. भूकंप पीड़ित महिलाओं और बच्चों की मदद करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। नेपाल भेजी जाएंगी दवाइयां और सामान। दिल्ली सरकार ने छत्रसाल स्टेडियम में लगाया शिविर। नेपाल की मदद के लिए वहां पहुंचाया जा सकता है सामान। भूकंप से सीख लेते हुए तैयारियों में जुटा साउथ एमसीडी। जल्द ही स्कूलों में शुरू की जाएगी मॉक ड्रिल। कानपुर में लोगों ने किया रक्तदान। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने दिया योगदान। वाराणसी में गोरखा समाज समिति ने आयोजन किया था रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मुंबई में नेपाल त्रासदी की याद में कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने की प्रार्थना। वडोदरा में भी लोगों ने नेपाल के मृतकों को किया याद। सैकड़ों छात्र हुए शामिल। नेपाल से गुवाहाटी लाए गए 4 महिलाओं के शव। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अयोध्या में जर्जर मंदिरों और मकानों का सर्वे शुरू। खराब हालत वाली इमारतों का दोबारा कराना होगा निर्माण। निर्माण नहीं कराने पर अयोध्या प्रशासन करेगा कार्रवाई। कई इमारतों पर नोटिस चिपकाए गए। तो सीमा पे लोग रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम? उनकी कुछ विशेष प्रॉब्लम होती है। उनके लिए बीएडीपी अभी एक ऑलरेडी प्लान है। ये बीएडीपी क्या ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ सुझाव थे। ये तो एक गवर्नमेंट को एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग को लेकर के बैठक थी। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बेटी की शादी का भव्य समारोह। हल्द्वानी में करीब 40,000 मेहमान शामिल। शादी समारोह के लिए NH 87 को बंद किए जाने से बड़ी मुसीबत। बीजेपी ने साधा निशाना। लंदन स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आवास खरीदने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार की मुहर। 4 मिलियन पाउंड की आएगी कीमत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फिल्मी अंदाज में बयान। बोले, मध्य प्रदेश में या तो वो खुद रहेंगे या अपराधी। आज मेरे अधिकारियों के, पुलिस के अफसरों की, डीजीपी से लेकर बाकी सबको बुलाया था और मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में या तो अपराधी रहेंगे या शिवराज रहेंगे, दोनों एक साथ कैसे रहेंगे।
21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस का लोगो जारी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लॉन्च किया। सांसदों के लिए 8 दिन के खास योग शिविर का आयोजन, पहले दिन 55 जबकि दूसरे दिन 40 सांसद पहुंचे। आज दिल्ली में डीटीसी बसों के ड्राइवर, ऑटो और टैक्सी वाले हड़ताल पर, केंद्र सरकार के नए रोड सेफ्टी बिल का विरोध। करीब 6 घंटे जब्त रहने के बाद दोबारा खुला ऊना रेलवे स्टेशन, परेशानी की दलील, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बदला। कल ऊना कोर्ट ने स्टेशन को कराया था सील, जमीन मालिकों को रेलवे से अधिग्रहण का पैसा नहीं मिलने पर की थी कार्रवाई। रेलवे का जमीन मालिकों का पैसा हाईकोर्ट में जमा कराने का दावा, अब हाईकोर्ट में ही होगी अगली सुनवाई। बर्फ पिघलने के साथ ही सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां तेज हुई, सेना के मुताबिक बढ़ाई गई चौकसी। मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी परियोजना को दी मंजूरी, कैबिनेट में 14% से ज्यादा नमी वाले अनाजों को भी खरीदने का फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में पेश करेंगे 2015 का फाइनेंस बिल, सरकार के टैक्स प्रस्ताव का होगा ब्यौरा। बेंगलुरु में स्वराज संवाद में जुटे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव, कहा अलग पार्टी बनाने का इरादा नहीं। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का बेतुका बयान, खुदकुशी करने वाले किसानों को बताया कायर, बाद में दी सफाई। विपक्ष ने ओपी धनखड़ पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने बयान को बताया शर्मनाक। अपने कृषि मंत्री का हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने किया बचाव, बोले उनके कहने का मतलब गलत नहीं। जो हमारे कृषि मंत्री हैं, अगर उन्होंने जो संदर्भ है उनको पीड़ा हुई है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी बात भी वही है कि आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। शब्दों का केवल अंतर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को किया फोन, निगम चुनाव में टीएमसी की शानदार कामयाबी पर दी बधाई। बिहार के बेतिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेपाल पीड़ितों के लिए चल रहे राहत कार्यों का लिया जायजा। स्वाभिमान शेतकरी संगठन के मुखिया राजू शेट्टी कांग्रेस में होंगे शामिल, किसानों के हित का हवाला देकर लिया फैसला। काला हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान, जज ने जाति पूछा तो बोले वो एक भारतीय हैं। कोर्ट में सलमान ने गवाहों के बयान को बताया झूठा, मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का सीनियर डॉक्टर गिरफ्तार, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाली कर्मचारी ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। पंजाब के मोगा में एक बच्ची, उसकी मां और उसके भाई को चलती बस से फेंका, 14 साल की बच्ची की मौत। छेड़खानी का विरोध करने पर बस से दिया धक्का, बस के ड्राइवर और उसके साथियों पर आरोप, जांच शुरू। मुजफ्फरनगर में एक लेखपाल पर तमंचे से हमला, मुआवजा का कागज नहीं बनाने से नाराज किसान ने किया हमला। पुलिस को खबर देने पर जान से मारने की धमकी भी दी, नाराज लेखपालों ने कुल 3 आरोपियों पर दर्ज कराया मुकदमा। धौलपुर में शादी समारोह में अश्लील गाने को लेकर बवाल, विरोध करने पर समारोह में शामिल लोगों ने की मारपीट, 3 जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के कौशाम्बी में शादी के कार्यक्रम में डांस के दौरान फायरिंग, दुल्हन की बहन की मौत। दुल्हन के चचेरे भाई पर फायरिंग का आरोप, हत्या का केस दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की 2 टीमें। फरीदाबाद में एक महिला ने 3 बच्चों को जहर देकर खुद भी दी जान, घटना की वजह साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में छात्र ने की सुसाइड की कोशिश, घर वालों ने कहा क्राइम ब्रांच के टॉर्चर की वजह से उठाया ऐसा कदम। छात्र की मां का आरोप, क्राइम ब्रांच वाले चोरी का आरोप जबरन कबूल कराना चाहते थे, पुलिस कमिश्नर ने कहा होगी जांच। बेंगलुरु में 25 साल के युवक ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। झारखंड से लापता नाबालिग लड़की पठानकोट से बरामद, एक लड़के पर नौकरी का झांसा देकर बेचने का आरोप। एक संस्था ने लड़की को उसके परिवार वालों को सौंपा, पीड़ित के बयान के आधार पर दर्ज हुआ केस। बारिश की भेंट चढ़ा राजस्थान और बेंगलुरु के बीच मुकाबला, दोनों टीमों को 1-1 अंक। राजस्थान को बल्लेबाजी का नहीं मिला मौका, पारी के बाद लगातार होती रही बारिश। कल के मैच में डिविलियर्स ने 57 रन बनाए, जबकि सरफराज ने खेली 45 रन की धुआंधार पारी। राजस्थान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे साउदी, उन्होंने 32 रन देकर कुलकर्णी और बिन्नी को किया आउट। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत, रात 8 बजे से कोलकाता में होगा मुकाबला। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बनी मजाक, मदद के लिए काठमांडू जारी ब्रिटेन की टीम के सदस्य सुरक्षित जोन में बैठे रहे। रिलायंस पावर ने झारखंड के हजारीबाग में तिलैया पावर मेगा प्रोजेक्ट बंद किया, 36,000 करोड़ की थी परियोजना। मध्य प्रदेश के रीवा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, 750 मेगावाट होगी क्षमता।
बुधवार को संसद परिसर में सांसदों ने जमकर ठहाके लगाए। परेश रावल ने कृष्ण बनाम कन्हैया नाटक का किया मंचन। ओ माय गॉड फिल्म पर आधारित है ये नाटक। परेश रावल ने भी निभाई है भूमिका।